हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे एयरपोर्ट की जो वक्त में जम गया है। तकरीबन 50 साल हो गए। आज भी इस एयरपोर्ट की कई चीजें यहीं मौजूद हैं, लेकिन यहाँ कोई मुसाफिर नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है, यहाँ कोई अंदर भी नहीं जा सकता। इस एयरपोर्ट का नाम निकोशिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इस अजीब एयरपोर्ट की कहानी जानने के लिए हमें साइप्रस चलना होगा। साइप्रस मिडिल ईस्ट में मौजूद एक मुल्क है, एक जजीरा जिसकी आबादी बहुत कम है। यहाँ सिर्फ 12 लाख लोग रहते हैं। दोस्तों, साइप्रस पहले एक ब्रिटिश कॉलोनी था, यानी इसको बर्तानिया कंट्रोल करता था। लेकिन 1960 में साइप्रस को आजादी मिल गई। लेकिन ये जो एयरपोर्ट है ये 1920 में शुरू हुआ था, साइप्रस की आजादी से भी पहले। उस वक्त ये एक छोटी सी जगह होती थी जहां जहाज किसी इमरजेंसी में लैंड कर सकते थे। 1930 में इस एयरपोर्ट को बर्तानिया की एयरफोर्स ने यूज करना शुरू कर लिया। 1939 में जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई तो इस एयरपोर्ट पर एक नया रनवे बना दिया गया ताकि इसको जंग के दौरान इस्तेमाल किया जा सके। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इस एयरपोर्ट को अमेरिकन ने भी इस्तेमाल किया, यानी ये एक तारीखी एयरपोर्ट है। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इस एयरपोर्ट को बाकायदा कमर्शियल सर्विसेज के लिए शुरू कर दिया गया, यानी अब ये एयरपोर्ट आम मुसाफिरों के लिए भी खुल चुका था। उस वक्त यहाँ इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, लेकिन 1949 में यहाँ पहली बिल्डिंग भी बना दी गई। वक्त के साथ साथ ये एयरपोर्ट मजीद बड़ा होता गया, यहाँ तक कि 1973 में ये साइप्रस का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन गया। इस एयरपोर्ट को लाखों लोग इस्तेमाल करते थे। लेकिन दोस्तों, फिर अचानक क्या हुआ कि अगले ही साल ये एयरपोर्ट हमेशा के लिए बंद हो गया और आज भी बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। ये साल था 1974 का, जब प्लान बन रहा था कि इस एयरपोर्ट को मजीद बड़ा किया जाएगा। लेकिन 15 जुलाई 1974 को साइप्रस में एक बहुत बड़ा वाकया हो गया। साइप्रस के सदर का तख्ता उलट दिया गया और साइप्रस के हालात खराब हो गए। इसके सिर्फ 5 दिन के बाद तुर्की और साइप्रस की जंग शुरू हो गई और इसी दौरान इस एयरपोर्ट को भी बहुत नुकसान पहुंचा। तुर्की ने साइप्रस का कंट्रोल संभाल लिया, लेकिन इस एयरपोर्ट को यूनाइटेड नेशंस ने अपने कंट्रोल में ले लिया। ऐसी जगह को बफर जोन कहते हैं। किसी जंग की सूरत में ये जगह न्यूट्रल हो जाती है, जिसको यूनाइटेड नेशंस संभाल लेती है। तुर्की और साइप्रस में सीज फायर तो हो गया, ये जंग भी खत्म हो गई, लेकिन इस एयरपोर्ट का कंट्रोल तब से अब तक यूनाइटेड नेशंस के पास ही है। दोस्तों, 1975 में साइप्रस में एक नया एयरपोर्ट खुल गया था और ये जो एयरपोर्ट है यानी निकोशिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये बिल्कुल वीरान पड़ गया। एयरपोर्ट के अंदर सामान तक वैसे का वैसा ही मौजूद था। यहाँ रनवे पर 3 जहाज आज भी मौजूद हैं। वैसे इन जहाजों के इंजन्स निकाल लिए गए हैं, लेकिन पिछले 50 साल से ये जहाज और ये एयरपोर्ट बिल्कुल वीरान हो चुके हैं, जैसे ये वक्त में जम गए हों। कई दफा प्लान बनाया गया कि इस एयरपोर्ट को फिर से खोला जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आज भी इस एयरपोर्ट पर यूनाइटेड नेशंस का कंट्रोल है। यहाँ बस यूनाइटेड नेशंस के हेलीकॉप्टर उतरते हैं। इस एयरपोर्ट की हालत अब बहुत खराब हो गई है। दीवारें टूट गई हैं, पेंट उखड़ गया है, सामान पर गंद जम चुकी है। यहाँ सिर्फ कबूतर आते हैं, क्योंकि इस जगह यूनाइटेड नेशंस के अलावा किसी और को जाने की भी इजाजत नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ लोग अंदर जाने में कामयाब हो जाते हैं और इस वीरान एयरपोर्ट को कैमरा में कैप्चर कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।